शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शिव कथा कहती है नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी दो स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना फल मिलता। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापिस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो। होता है ना ऐसा कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता। भले उसमें सुंदरता है। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने आपने एक बार चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद वो रखे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजे से दिख रहा है, तो कई माताओं की आदत रहती है उन्हीं फूल से वापिस श्रृंगार कर देती है, या उन पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती है, पर वो गलत है, वो गलत है। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छिन्न कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो। भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो, कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद ना जाने क्या हो जाता है। तो
उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। नहीं तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या हो रही। या तो बहू है या सास या घर में रहने वाला कोई व्यक्ति या घर के बच्चे दिए में दिया रखकर जला देते हैं, मतलब उस बाती को फिर रखकर जला दिया, तो अब उसको तो तुम्हें भोगना है। अब उनको नहीं मालूम कि गलती क्या हो रही, गलती अपन कर रहे हैं, गलती अपनी है। कितना सुंदर संवाद है वहां, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा की पड़ा रह जाए। ध्यान दीजिएगा महाराज। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो या पीपल की पूजन करने गए हो या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए, तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया है, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा, कान के पास का ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा क्या, सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो। कितनी भी जांच कराओ, फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी हमने तो कि इसकी जांच कराओ, ने उसकी जांच कराओ, पर उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो रही है। आप आए नहीं और सुबह नहीं आए, किस लिए? इसलिए नियम में मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वो भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा जलेगा। जितनी देर तक जलेगा उतनी देर तक सुख समृद्धि शांति देता है। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिंगो कर रखिए, या आप जितनी देर परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर घी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना सा घी डाल दो जितनी जरूरत पड़े। पर तुम तो इतने समझदार कि पहले से घर में से दिया भर के चलो, तुम तो इतने समझदार कि घर से दिया भर के चलो, कटोरी में कौन ले जाए, सास के काय को ले जा रही है, कटोरी में भर के रहने दे, दिया भर ले एक बार का, लगा देंगे, लग देंगे, चलेगा जब तक चलेगा, अपन आ भी जाएंगे तो चलते रहेगा। जलते क्या रहेगा? हवा का वेग आएगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा कराओ, घी पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा। तुम्हें कष्ट, तुम्हें रोग प्रदान करेगा, दुख।
जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है। तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाते हैं, जिससे वो पूर्ण जल जाए, पूर्ण तरह से वो हो जाए, उसकी पूर्णता है। शिव जी कह रहे हैं ये पुत्र मेरा नहीं है, तुम इसको समुद्र, स्वयं शिव है शिव महापुराण, आपका विश्वास है शिव महापुराण, भरोसा है शिव महापुराण। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ कर, कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक जल के पात्र में कुश डालना, क्या डालना है, कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज भी हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते हैं, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण। और वटकेश्वर महादेव का एक नियम है, अगर कर्जा ज्यादा हो जाता है, कोई पैसे खाकर भाग गया हो, नहीं दे रहा हो, या कर्जा बढ़ गया हो, तो बढ़ते पेड़ के नीचे दही का शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। काय का निर्माण करना है? दही का शिवलिंग। और दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर, जिससे अपने को पैसे लेना है या कर्जा चुकाना है, शिव जी से पूजन कर कर, बोल कर, आराधना कर कर, उस शिवलिंग की पूरी आराधना करने के बाद, पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना कर कर उसका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव से विनती करते हैं कि हे बाबा बटकेश्वर महादेव,
हमारे कर्जे से हमें मुक्त करे और हमारा गया हुआ पैसा जिन जिन के पास है वो वापिस आए। बाबा 3 महीने में बटकेश्वर महादेव पैसा देना प्रारंभ कर देते हैं। जिससे पैसा लेना होता है वो देना चालू कर देता, कर्जा भी धीरे धीरे चुक जाता है। ऐसे बटकेश्वर महादेव भगवान शिव का एक स्वरूप है। बटकेश्वर महादेव भगवान बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हुए। ऐसा सुंदर